नमस्कार। पूर्व मध्य रेलवे के फेसबुक पेज पर दर्शकों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राजेश कुमार हूं, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्व मध्य रेल। और आज इस कोरोना की घड़ी में, जब हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना का प्रचार और प्रसार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, उस क्षण में आपके सामने आया हूं। हमारे साथ हैं आज पूर्व मध्य रेलवे के एडिशनल चीफ मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर इंद्र नारायण यादव। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना बीमारी से संबंधित विभिन्न विषयों पर। काफ़ी संख्या में रेलकर्मी इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। संक्रमण का फैलाव काफ़ी तेज़ है। ऐसे ही परिस्थितियों में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको काफ़ी टेलीफोन कॉल्स आते हैं, डिस्ट्रेस कॉल्स आते हैं। तो हमारे महाप्रबंधक महोदय ने ये निर्णय किया कि डॉक्टर साहब का एक वीडियो हम लोग अपने सोशल मीडिया फेसबुक पे पोस्ट करें, जिससे यह लाभ होगा कि बहुत लोगों को एक जानकारी मिल जाएगी कोरोना संक्रमण के बारे में, इसके प्रसार को कैसे रोकना है, संक्रमण से स्वयं को कैसे बचा करके रखना है, इत्यादि कई विषयों पे। अब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं कमरे में बिल्कुल अकेला हूँ, फिर भी मैं मास्क लगा लेता हूँ, क्योंकि इससे संक्रमण से बचने का जो सबसे सुरक्षित तरीका अब तक है, उनमें एक मास्क अति महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे ईसीआर के फेसबुक पेज पे। तो हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल डॉक्टर साहब, जो सभी लोगों के जहन में है कि ये कोरोना है क्या? कोरोना एक वायरल डिजीज है जिसका अभी तक कोई समुचित दवा इजाद नहीं हुई है जो कोरोना को खत्म करे या उसे मार सके। इससे बचने के उपाय हैं, हम मास्क का प्रयोग करें, दूसरा हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 मीटर की दूरी का पालन करें, और चौथा वैक्सीनेशन लगवाएं। अब हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि ये कोरोना के लक्षण क्या हैं, कैसे किसी को पता चले कि उसे कोरोना संक्रमण हो गया है? कोरोना के लक्षण हैं सर्दी जुकाम होना, बुखार होना, पेट दर्द होना, पेट खराब होना, स्वाद का नहीं आना, सुगंध का नहीं आना, हेडेक होना, पेट दर्द होना। इसमें से कोई भी लक्षण है, खास करके बुखार है, तो आपको जरूर ये समझना चाहिए अभी के टाइम में कि शायद आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट लैब टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट और एचआरसीटी चेस्ट। इस 3 जांच से आप पता कर सकते हैं कि आपको कोरोना है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे पूरा यकीन है कि अब दर्शकों के मन में जो भी भ्रांतियां रही होंगी इस कोरोना बीमारी के बारे में, वो अब दूर हो गई होंगी। ये तो डॉक्टर साहब ठीक है, लेकिन अब सवाल यह आता है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो जाए, कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? कोरोना से संक्रमित हो जाने पर आप सबसे पहले पैनिक ना हो, डरे नहीं। अगर आप कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे और डरने की कोई बात नहीं है। आप पहला गार्गल करें, दिन में 6 बार, स्टीम भी 6 बार के लगभग लें। उसके बाद अपने रूम को खोल के रखें, खिड़की के बाहर सब खुला रहे, कोई कर्टेन ना रहे, जिससे कि आप सांस लें तो वो सांस आप जब वायुमंडल में छोड़ते हैं तो उसके साथ आप
वायरस भी वायुमंडल में छोड़ते हैं। ये दोबारा आपके श्वसन में ना दोबारा आए, इसके लिए ज़रूरी है कि रूम खुला रखें, खिड़की खुला रखें, एसी का प्रयोग न करें, पंखा का प्रयोग करें, जिससे रूम का जो एयर है वो एक्सचेंज होते रहे, अर्थात वो रूम में जो हवा है वो हर 15-20 मिनट में बदल दी जाए, ये फ्रेश एयर आ जाए, जिससे कि वायरस का उस आपके रूम के जो वायुमंडल है उसमें लोड ना बढ़े, अर्थात उसमें ज़्यादा वायरस ना रहे। इसको कहते हैं वायरल लोड, ज़्यादा वायरल लोड ना हो। आप जिस पर सोते हैं उस तकिया खोल और बेडशीट में भी तो वायरस जाता है, उसे भी आप प्रतिदिन बदल दिया करें। जो आप कपड़ा पहनते हैं उसमें भी वायरस है, उसको भी डेली चेंज कर दिया करें। चेंज करने का मतलब है कि जो भी बेडशीट, तकिया खोल और आप जो बदन में कपड़ा पहने हुए हैं उसको सिर्फ डिटर्जेंट वाटर में डालें। आप जानते हैं कि डिटर्जेंट वाला पानी में वायरस जिंदा नहीं रहता है, उसे सिर्फ डिटर्जेंट पानी में डालें जिससे वायरस मर जाए। आप इतना पानी ज़रूर पिएं जिससे पेशाब बार बार रहे, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। आप पेशाब करेंगे तो उससे भी वायरस निकलेगा और आपके शरीर में वायरस की मात्रा कमेगी। आप जहाँ पेशाब करते हैं वहाँ ज़रूर साबुन पानी डाल दिया करें, और या नहीं तो सैनिटाइज़र से स्प्रे कर दिया करें, जिससे कि वहाँ मौजूद जितने भी वायरस है मर जाए। आप जहाँ गार्गल करते हैं, जिस बेसिन में गार्गल करने के बाद एक मग ज़रूर उसमें साबुन का पानी डाल दें या उसे सैनिटाइज़र से स्प्रे कर दें, जिससे कि वहाँ पर वायरस न रहे। एक काम और कहते हैं कि इस बीमारी में रेस्ट में रहें, कोई एक्सरसाइज ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसमें शरीर को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए। अर्थात आपकी शरीर को अगर आप काम करते हैं तो उसे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती है। ऐसा कोई भी ना काम करें जिससे कि शरीर में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़े। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप बेड पर ही पड़े रहें। बीच बीच में घंटे 2 घंटे पर 100 कदम चल लिया करें। अगर 100 कदम चलेंगे तो आपके शरीर में ना ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहेगी। अगर ये फिजिकल एक्टिविटी 100 कदम चलते हैं तो एक इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वायरस का, कोगुलोपैथी अर्थात खून में थक्का जमना, ये नहीं होगा या उससे उसकी होने की संभावना कम होगी। इसीलिए 100 कदम घंटे 2 घंटे पर ज़रूर चलें। उसके बाद प्रोनिंग है। प्रोनिंग अर्थात पेट के बल लेट जाएं और लंबा लंबा सांस लें। इससे भी आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है। दूसरा है बैलून ब्लोइंग एक्सरसाइज। मुंह से आप फूकें, ऐसा समझें कि हमारे मुंह में बैलून है और फूक रहे हैं। फूकेंगे तो एक्सहेल करेंगे, उससे भी आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा और आप में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो अब दर्शकों, काफ़ी हद तक आपकी मन में जो सवाल आ रहे होंगे उन सब का डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है। फिर भी अभी कुछ और ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमें डॉक्टर साहब का एक्सपर्ट एडवाइस लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आए दिन यह सोशल मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 करके शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप कोरोना लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या है? जब आप संक्रमित होते हैं तो आप में सर्दी, जुकाम, बुखार, इस कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। आप अगर ये लक्षण अगर
5 से 6 दिन में ख़त्म हो जाए या 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए, जितने भी आपके लक्षण हैं, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ऊपर है, तो समझिए आप लेवल 1 में ही आप ठीक हो गए हैं। आप लेवल 2 में हैं, इसके लिए आप क्लिनिकली अर्थात मरीज में जो मौजूद लक्षण है उससे भी पता कर सकते हैं और लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से भी पता कर सकते हैं। लक्षण क्या हैं जिससे हमें पता चले कि ये हम लेवल 2 अर्थात गंभीर बीमारी के चपेट में आने जा रहे हैं, अर्थात हम मॉडरेट स्टेज में पहुंचने जा रहे हैं। जो मध्य की स्थिति है उसमें पहुंचने जा रहे हैं। मध्य अर्थात लेवल 2 होता है और सीवियर अर्थात लेवल 3। लेवल 2 में पहुंच रहे हैं, इसको क्लिनिकली पता करने के लिए 3 सिम्टम्स पर ध्यान दें। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से नीचे जा रहा है, एक दूसरा है कि आप में ब्रेथलेसनेस अर्थात सांस फूल रही है, 2 तीसरा अगर आपका टेम्परेचर 6 दिन तक आप जो लेवल 1 की दवाइयाँ हैं उसको लेने के बावजूद भी आप में का बुखार नहीं उतर रहा है या आपकी खांसी बढ़ते ही जा रही है या आपका पेट खराब नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये संभावना है कि आप बीमारी के मध्य में अर्थात मॉडरेट लेवल या लेवल 2 में पहुंच गए हैं। एक साधारण सा लैब टेस्ट, उससे भी पता चलता है। सभी जगह एडवांस जांच की सुविधा नहीं है। अगर सीबीसी करा लिया जाए, उसमें लिम्फोसाइट आप देखते होंगे, लिम्फोसाइट काउंट, न्यूट्रोफिल काउंट ये रहता है। तो न्यूट्रोफिल काउंट को जो है उसको लिम्फोसाइट काउंट से भाग दे दें। अगर ये 3.5 से ज़्यादा भागफल आता है तो ये गंभीर बीमारी का लक्षण है। गांव में एडवांस जांच की सुविधा नहीं है। जहां सुविधा है वहां हम 2 जांच करवा सकते हैं। HRCT चेस्ट जो 6 दिन के बाद ही करानी चाहिए। अमूमन अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा हो या आप में सिम्टम्स जो हैं, जो अभी हमने बताया, वो नहीं ख़त्म हो रहा हो तो HRCT चेस्ट कराएं। HRCT चेस्ट में सीवियरिटी इंडेक्स लिखा रहता है। अगर ये 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आप लेवल 2 में जा रहे हैं। और हम लोग एडवांस जांच में कोविड प्रोफाइल कराते हैं, जिसमें CRP है, LDH है, सीरम फेरेटिन है, IL-6 है, D डाइमर है। ये इसकी वैल्यू अगर बढ़ी हुई आती है, इसकी अलग अलग वैल्यूज है, माइल्ड की, मॉडरेट की, सीवियर की। अगर ये मॉडरेट लेवल में है तो भी हम समझते हैं कि हम लेवल 2 में पहुंच गए हैं और मुझे जो है अब आवश्यकता है लेवल 2 की ट्रीटमेंट में। सबसे पहले तो लेवल 1 में हो या लेवल 2 में हो, इस बीमारी में हमें पता है कि जब इसकी दवा नहीं है तो जो हमने उपाय बताया है वो प्लस हम अपने शरीर के इम्यूनिटी लेवल को कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए जो अभी तक रिसर्च है उसमें जिंक, विटामिन C, विटामिन D और B कॉम्प्लेक्स का रोल पाया गया है। अर्थात उसको लेने से हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट होती है, मजबूत होती है। तो हमें जिंक, विटामिन C, विटामिन D की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। जिंक
अगर हम संक्रमित हो गए हैं तो 50 मिलीग्राम पर डे, विटामिन सी 1000 मिलीग्राम पर डे, विटामिन डी 60,000 वाली सप्ताह में 1 दिन लेनी चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स की कोई एक गोली डेली लेनी चाहिए। इससे हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा और हम रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सकते हैं, जिससे हम इस रोग से लड़ सकें। दूसरा है कि वायरल लोड को हम घटाने के लिए जो भी उपाय आपको बताए हैं वो करें। और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें कि एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई गई है, एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। इसका लेवल 1 में प्रयोग करने के लिए लिखा हुआ है, उसका उसी मात्रा में प्रयोग करें। बच्चों के लिए अलग मात्रा होती है, बड़ों के लिए अलग मात्रा होती है, ये आपको डॉक्टर बताएंगे। एक और दवा है आइवरमेक्टिन या क्लोरोक्विन। इस दवा की प्रॉपर्टी है कि वायरस के रेप्लिकेशन अर्थात बढ़ने से रोकता है। तो उसकी मात्रा पर केजी बॉडी वेट के मुताबिक रात में आइवरमेक्टिन को रात में सोने से पहले लिया करें, खाना खाने के बाद 5 दिन तक। इसकी मात्रा लेकिन आपको डॉक्टर निर्धारित करेंगे या 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके लिया जाता है। आप अगर लेवल 1 में हैं, इतनी सारी सावधानियां बरतेंगे तो आप लेवल 2 में नहीं जाएंगे। लेवल 2 के लक्षण आपको हमने बताया है। और लेवल 3 बहुत ही सीवियर है। अगर आपका सीवरिटी इंडेक्स HRCT चेस्ट में 18 से ज़्यादा है तो आप सीवियर हैं। या फिर जितने भी कोविड प्रोफाइल आपका हुआ है उसमें एक खास लेवल के बाद अगर ज़्यादा है तो आप सीवियर हैं। लेवल 2 में पहुंचने वाले मरीज़ को एस्टेरॉयड देने के लिए कहा जाता है। एस्टेरॉयड की मात्रा डॉक्टर ही निर्धारित करते हैं। और एंटीबायोटिक्स जिससे कि हम सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचें। और दूसरा है एस्टेरॉयड्स का समुचित प्रयोग करके हम लेवल 2 से बाहर आ सकते हैं और गंभीर बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर इसका उस समय में जिस समय लेवल 2 में पहुंच रहे हैं उस समय अगर इलाज कर दिया जाए तो हॉस्पिटल एडमिशन से रोका जा सकता है। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लेवल 2 से पुनः लेवल 1 में आ जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए इन लक्षणों को पहचान करके अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें, तुरंत डॉक्टर संपर्क करें। या आपका बुखार 5वां-6ठा दिन के बाद भी नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। या आपका सांस फूलने लगे तो भी आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और आपको वो हॉस्पिटल एडमिशन से बचा सकता है। और आपको सिंपल जो दवाइयाँ हैं जो घर पर भी दी जा सकती है उसको दे करके आपको जो है सो लेवल 2 से बाहर निकाल सकता है। ये सुनने वालों से नम्र निवेदन है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह के न लें। सेल्फ ट्रीटमेंट अर्थात स्वयं से ट्रीटमेंट न करें। डॉक्टर के बताए गए सलाह और उसमें दवा की बताई हुई मात्रा का उसी रूप में प्रयोग करें, नहीं तो गंभीर समस्या पैदा होती है। हमने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जिसमें एस्टेरॉयड उन्होंने बिना किसी के कहे हुए लेना शुरू कर दिया था और अपने आप को गंभीर बीमारी के चपेट में ले आए। ऐसा ना करें। बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवा का प्रयोग ना करें। आप लोगों से चेतावनी भी है और नम्र निवेदन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इसी के साथ जो हमारा आज का ये कार्यक्रम है
यह अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं डॉक्टर साहब की जो एडवाइस दिए गए हैं उनका पालन करेंगे। मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है वैसे सभी लोगों से जो अब तक इस कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं कि इस संक्रमण से बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। तो आप भारत सरकार के द्वारा जारी जो दिशा निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन करें, कड़ाई से पालन करें। और साथ ही साथ सभी दर्शकों को यह सुझाव और निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको इस बीमारी से लड़ने में काफ़ी मदद करेगा। बचाव के साथ साथ यदि आप संक्रमित भी होते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। साथ ही साथ मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर इंद्र नारायण यादव वर्ष 2020 में स्वयं कोविड से संक्रमित हो गए थे और इस वर्ष 2021 में 12 अप्रैल को मैं भी संक्रमित हो गया था और अब मैं ठीक हूँ, आप सभी के समक्ष हूँ। नेगेटिव रिपोर्ट अभी आई नहीं है, उसका इंतज़ार है। लेकिन यदि आपको कोरोना हो भी जाए तो अपने मनोबल को बिल्कुल ऊंचा रखना है और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा उसका पालन करना है। साथ ही साथ यदि आपके कोई फैमिली डॉक्टर हों तो उनसे संपर्क करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भी सुरक्षित रखें। अंत में फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करें, समय समय पर हाथ को साबुन पानी से धोते रहें या हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। कोरोना से बचाव ही इसका सर्वोत्तम इलाज है। डॉक्टर इंद्र नारायण यादव, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप इस जो तकनीक के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं उसमें आए और दर्शकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं। इसी के साथ यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।